दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का नाम ज़हन में आते ही बेहद खूबसूरत स्मारक को देखने की दीवानगी देश ही नहीं सात समंदर पार से पर्यटकों को भारत में खींच लाती है। अपनी नायाब कारीगरी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक ताजमहल विश्व की सबसे अधिक देखे जाने वाली इमारतों में शामिल है। ताजमहल का मुख्य गुंबद। ताजमहल में मुख्य मकबरे में दोहरा गुंबद है। पहले गुंबद के ऊपर बने ड्रमनुमा स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरा गुंबद बना हुआ है। मकबरे की छत के ऊपर बने ड्रमनुमा स्ट्रक्चर की ऊंचाई 11.45 मीटर और उसके ऊपर बने गुंबद की ऊंचाई 22.86 मीटर है। इनकी देखरेख में बना ताज। आगरा के मोहम्मद हनीफ ताजमहल के मुख्य अभियंता थे। ताजमहल का गुंबद तुर्की के इस्माइल खान के निर्देशन में बनाया गया था। दुनिया भर में बेमिसाल खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध ताजमहल की पच्चीकारी का काम लाहौर के मनोहर सिंह, मुल्तान के बंसीधर, कन्नौज के मोहनलाल के निर्देशन में कारीगरों द्वारा किया गया था। ताजमहल ऊंचाई 171 मीटर, निर्माण 1632 से 1653। वास्तुशास्त्री उस्ताद अहमद लाहौरी। वास्तुशैली मुगल। पर्यटक 35 लाख सालाना। ताज की ऊंची मीनार। ताजमहल में चारों कोनों पर मीनारें बनी हुई हैं। मीनार में अंदर की तरफ रेड सैंडस्टोन की नीचे से ऊपर तक जाने को सीढ़ियां बनी हुई हैं। मीनार में अंधेरा रहता है। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई ज़मीन से कलश तक 42.95 मीटर है। ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ? शहंशाह शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था, ये सभी जानते हैं। वर्ष 1631 से 1648 के बीच खूबसूरत स्मारक का निर्माण कराया था। वर्ष 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया, जिसके बाद दुनिया भर से ताजमहल देखने पर्यटक आगरा आने लगे। ताजमहल कितने रुपए में बना? ताजमहल के निर्माण में 32 मिलियन की लागत आई थी। वर्तमान समय में उसकी कीमत $1 बिलियन है। ताजमहल के निर्माण में संगमरमर के पत्थरों पर बारीक नक्काशी के लिए कुल 17 वर्ष लगे थे। ताजमहल के निर्माण कार्य में 22,000 मजदूर लगे थे। ताजमहल का किरीट कलश। शाहजहां ने ताज के गुंबद पर लगा कलश भी सोने से बनवाया था। इसमें 466 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ था। वर्ष 1810 में इसे उतरवाकर अंग्रेज अधिकारी जोसेफ टेलर ने सोने की पॉलिश किया हुआ तांबे का कलश लगवा दिया। यह कलश अब तक 3 बार बदला जा चुका है। ताजमहल का कलश 40,000 तोले सोने का बना था। यह सोना शाही खजाने से दिया गया था। ताजमहल पर नक्काशी। ताजमहल और रॉयल गेट पर हो रही कैलीग्राफी का काम फ़ारस के अमानत खान और मोहम्मद खान द्वारा किया गया था। फ़ारसी भाषा में रही कैलीग्राफी की खासियत यह है कि नीचे से लेकर ऊंचाई तक एक समान नज़र आती है, जिससे उसे पढ़ने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। दिल्ली के अब्दुल्ला, बलख के मोहम्मद सज्जन, मुल्तान के शकरुल्ला राजमिस्त्री और बलदेव दास, अमीर अली और मुल्तान के रोशन खान ने ताजमहल में फूलों की कार्विंग की थी। अरब के जादिर जमान खान सामान्य कारीगर थे और बुखारा के अता मोहम्मद संगत रास थे। बादशाहनामा में उल्लेख मिलता है कि मीर अब्दुल करीम और मकरामत खान की देखरेख में मकबरे का निर्माण हुआ था। ताज के निर्माण को 20,000 मजदूरों ने काम किया था। ताजमहल की चमकी। चमकी का तात्पर्य है धवल। चांदनी में ताज के संगमरमर पर चमकती किरणों की अटखेलियाँ। शरद पूर्णिमा पर यह चमक इसलिए अधिक देखने को मिलती है क्योंकि चांद पृथ्वी के सबसे निकट होता है। चांदनी रात में ताज की दीवार में लगे पत्थर झिलमिलाते से दिखाई देते हैं। इसी को देखकर लोग कहते हैं ये चमकी वो चमकी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नवंबर 2004 में रात्रि दर्शन फिर शुरू हुआ। तब से हर माह पूर्णमासी पर
5 दिन ताज का रात्रि दर्शन कराया जाता है। ताजमहल के कुछ रोचक तथ्य। ताजमहल के नगीने चांदनी रात में दमकते हैं। दिन में सूरज की किरणें जब ताज पर पड़ती हैं तो उसकी आभा देखने लायक होती है। दिन में 3 बार ताजमहल अलग और आकर्षक नज़र आता है। ताजमहल के पार्श्व में यमुना नदी बहती है। ताजमहल के फव्वारे बिना किसी मशीन के चलते थे।